Welcome in VKG Education. Today I write on पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। आज हम जानेंगे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान किन आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। इस क्राइसिस को बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए कुछ इमेजेस का भी प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान इज स्टार्टिंग एट अ हग इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान would soon face a Sri Lanka type crisis। मतलब कि पाकिस्तान जल्द ही श्रीलंका की तरह संकट में होगा। With shortages of foreign exchange, reserve, food, फ्यूल एंड मेडिसिन। ये क्राइसिस को मैं इमेज के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। फॉरेन रिजर्व, भोजन, ईंधन और दवा के भंडार में बेतहाशा की कमी आई है। पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह आर्थिक संकटों में जूझने जा रहा है। द इकोनॉमिक impediments in Pakistan has been excavated by the complicated political parties। पाकिस्तान में आर्थिक बाधाओं को राजनीतिक दल द्वारा जटिल बना दिया गया है। Waiting to be in power by doing out populist इकोनॉमिक पॉलिसीज। सत्ता में रहने के लिए पार्टियों द्वारा लोक लुभावन आर्थिक नीतियों को बर्बाद किया जा रहा है। पाकिस्तान इज रैपिडली वाइडनिंग इट्स करेंट अकाउंट। पाकिस्तान इज रैपिडली वाइडनिंग इट्स करेंट अकाउंट डिफिसिट coupled with an equally fast depleting foreign exchange reserves। पाकिस्तान तेजी से अपने चालू खाते के घाटे को बढ़ा रहा है और साथ ही तेजी से विदेशी भंडार को भी घटा रहा है। गिवन द इकोनॉमी डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स। आयात पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता को देखते हुए फॉर बोथ फूड एंड फ्यूल द राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस हैव रिजल्टेड इन अ humongous increase in imports बिल इन पाकिस्तान। दोनों की बढ़ती हुई वैश्विक कीमतों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में आयात में भारी वृद्धि हुई है। एज अ consequence imports that were to the tune of USD 44.7, USD का मतलब अमेरिकन डॉलर, 44.7 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर का शॉर्ट फॉर्म होता है FY। फाइनेंशियल ईयर 2022-2021 हैज इंक्रीज्ड बाई अबाउट 58% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 रिच USD 65.6 बिलियन डॉलर। बढ़ती हुई महंगाई के कारण आयात में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से 2020 से 2021 में 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ था, जो 2021 से 2022 में बढ़कर 65.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। द डिटीरियोरेटिंग सिक्योरिटी situation in the country together with the political
टर्मोइल। देश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के साथ साथ चल रही राजनीतिक उथल पुथल that is underway have forced foreign investors to increasingly shun the country investment as an investment destination. Both foreign direct investments and foreign portfolio investments are moving out of country. उथल पुथल की वजह से विदेशी निवेशक देश में निवेश करने से कतरा रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक दोनों देश से बाहर जा रहे हैं, जिस वजह से फॉरेन रिजर्व में भी कमी आ रही है। दिस हैज रिजल्टेड इन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स इन द कंट्री and the concomitant sharp depreciation of the Pakistani rupee, like the Sri Lankan rupee in March 22. The value of Pakistani rupee has been falling drastically. विदेशी निवेशकों के दूर जाने के परिणाम स्वरूप देश में डॉलर की भारी कमी हो गई है और पाकिस्तानी रुपए तेजी से नीचे गिर रही है, जैसे कि मार्च 2022 में श्रीलंकाई रुपये में गिरावट आई थी। एडिंग टू दी डेट, DEBT लिखाता है पर DET पढ़ा जाता है। बर्डन आर हग लोन अवेल्ड ऑफ एट कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड एंड स्टील ब्रदर चाइना। कर्ज के तले दबे पाकिस्तान ने अपने सबसे परम मित्र चीन से व्यावसायिक ब्याज दर पे भारी मात्राओं में कर्ज लिया। अंडर द ग्रैप ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान लाइक श्रीलंका इज now in the tight grip of Chinese debt इसे पढ़ा जाता है। DEBT को डेट DET पढ़ा जाता है। डेट टैप विथ इकोनॉमिकली अनविएबल प्रोजेक्ट लाइक ग्वादर पोर्ट। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के आड़ में पाकिस्तान श्रीलंका की तरह अब चीन के कर्ज जाल के चपेट में है। ग्वादर बंदरगाह जैसे आर्थिक रूप से अलाभकारी प्रोजेक्ट है। इस पिक्चर के माध्यम से हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान को हेल्प की ज़रूरत है। वे बस इसी सोच में है कहीं से थोड़ी सी लोन मिल जाए। मोर ओवर पाकिस्तान हैज restored to IMF support to address its economic distress 22 times since its independence, the last being in 2019। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद 22 बार अपने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए IMF समर्थित लोन का सहारा लिया। आखिरी बार 2019 में लिया था। पाकिस्तान इज रिपीटेड the same mistake
as Sri Lanka in playing down the capacity of the IMF and its support program for the SEER region of avoiding difficult but vital structural reform measures and instead of looking to bilateral partners for financial हेल्प सपोर्ट। पाकिस्तान लगातार श्रीलंका की तरह गलतियों को दोहराते जा रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार नष्ट करते जा रहा है। यू गाइज कीप शोइंग यू लव ऑन अस लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।